प्रेस क्लब की ताउन से हिमल फार्मास्यूटिकल यहाँ पे एक ब्लड कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रन करने जा रही है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ ऑनरेबल डॉक्टर साहिबान, जिनमें मैडम कौसर नाहिद जो कि जिनाह हॉस्पिटल की HOD हैं कैंसर वार्ड की, और डॉक्टर अब्बास कोकर जो म्यू हॉस्पिटल में HOD हैं कैंसर वार्ड के। साल के 12 महीने किसी न किसी कैंसर के हवाले से मुख्तस किए गए हैं ताकि आवाम को इसका शऊर दिया जा सके, इसके बारे में आगाही दी जा सके। जैसे कि ये सितंबर ब्रेस्ट ल्यूकीमिया या खून के कैंसर के मंथ के तौर पे जाना जाता है, तो अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के मंथ के तौर पे जाना जाता है। तो वापस अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। ब्लड कैंसर है क्या, इसका इंसिडेंस क्या है और इसको मैनेज कैसे किया जाता है, इसके ऊपर ब्रीफ सी थोड़ी सी आपको आगाही देना मकसूद है। तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर यानी खून के खुलियों का कैंसर है। आमतौर पे कैंसर क्या होता है कि कुछ हमारी बॉडी के सेल्स अनइंटरप्टेड बढ़ना शुरू कर देते हैं और उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ जाती है तो वो किसी तरीके से उसको स्टॉप नहीं किया जा रहा होता और उसमें ये सलाहियत होती है कि वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैल सके। इस चीज़ को हम कैंसर बोलते हैं। और खून का कैंसर वो कैंसर है जो हमारे खून से चलता है, खून के खुलियों में, जैसे रेड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और इस तरह के कैंसर्स को हम खून का कैंसर कहते हैं। और ये खून में हर जगह पे गर्दिश कर रहे होते हैं। इसकी मुख्तलिफ इक़साम है, जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया CML, CLL यानी क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया यानी AML और ALL जिसको कहते हैं कि एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ये 4 मोस्ट कॉमन कैंसर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इक़साम हैं, जैसे मल्टीपल माइलोमास है, माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया है, जो ये कैंसर भी, ये वाली बीमारियाँ भी इसी डोमेन में आती हैं। कैंसर के मरीज़ इनका इलाज बहुत मुश्किल और सख्त होता है कि इसमें इंतहाई सख्त दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं और पेशेंट बहुत कमज़ोर होते हैं और इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। हमारी इम्यूनिटी हमारे ब्लड के सेल से आ रही होती है, ख़ासतौर से लिम्फोसाइट्स इसमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे लिम्फोसाइट्स और हमारे ब्लड के सेल्स ही सही तरीके से पैदा नहीं हो रहे या वो ख़राब हो गए हैं, वो कैंसर में तब्दील हो गए हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ब्लड कैंसर की अमूमन अलामात ये होती हैं कि जैसे खून की कमी का हो जाना या वाइट ब्लड सेल्स का बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाना, और कुछ खून की ऐसी लाइन्स हैं जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाना, कुछ और सेल्स हैं जो कम हो जाते हैं और खून की कमी आमतौर पर हो जाती है और बार बार इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्शन और सेप्सिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी तशख़ीस कैसे होती है? इसकी तशख़ीस करने के लिए हमें लेबॉर्ट्री की हेल्प चाहिए होती है। इसमें एक टेस्ट होता है बोन मैरो बायोप्सी, जिसमें बोन से सैंपल लेकर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के मुख्तलिफ टेस्टों से गुजार के, और फिर एक फ्लो साइटोमेट्री का टेस्ट है जो कि एक एडवांस टेस्ट है, और फिर कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे PCR या फिश, ये किए जाते हैं और इनकी बुनियाद पर ये फैसला किया जाता है कि ये ब्लड कैंसर है या नहीं, और फर्दर ये देखा जाता है कि इसकी टाइप कौन सी है, और फिर ये भी टेस्टों की बुनियाद पर डिसाइड होता है कि इस मरीज़ के लिए अप्रोप्रिएट थेरेपी क्या हो सकती है। जब लेबॉर्ट्री में इसका डायग्नोसिस बन जाता है और इसकी तशख़ीस के बाद मालूम हो जाता है कि इस मरीज़ को ये दवा देनी है, तो आम तौर पे एक्यूट ल्यूकीमिया में मरीज़ को लंबे अरसे के लिए दाखिल रखना पड़ता है और सख्त इलाज किया जाता है, जिसमें कीमोथेरेपी से इंतहाई सख्त इलाज है। और इसके अलावा कुछ टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, उससे प्रोग्नोसिस बेहतर हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ओरल टैबलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे CML और CLL। इसमें कुछ ऐसी दवाइयां आ गई हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं
ये टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, ये स्पेसिफिक थेरेपी, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और इसके साथ लंबे अरसे तक के लिए मरीज़ की बीमारी कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां जैसे मल्टीपल माइलोमा और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया या MPNs, इनमें भी ओरल मेडिसिन अवेलेबल हैं जिनके साथ बीमारी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है और मरीज़ एक नॉर्मल या नियर टू नॉर्मल लाइफ स्पैन के साथ अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। पाकिस्तान में हर साल 8,000 या इससे ज़्यादा मरीज़ों को ब्लड कैंसर के साथ डायग्नोज किया जाता है और बच्चों की बड़ी तादाद है जो कि ब्लड कैंसर के साथ डायग्नोज हो रही होती है। पाकिस्तान में बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर ब्लड कैंसर है। एडल्ट्स में भी ब्लड कैंसर की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे मरीज़ हमारे पास इसके इलाज और इसके दाखिले के लिए हमारे पास आ रहे होते हैं और अच्छा इलाज अगर मिल जाए तो मरीज़ के सेहत याबी के इम्कान भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर मरीज़ को शुरू के इलाज से फ़ायदा हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में या तो मरीज़ को ऑब्जर्वेशन पे डालते हैं या फिर बाज़ दफ़ा अगर हाई रिस्क डिज़ीज़ है जिसमें बीमारी के वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों तो मरीज़ को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी जाना पड़ता है। बहुत सारे मरीज़ हैं जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद फिर शफा याब हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ों का फिर लॉन्ग टर्म फॉलोअप हमारे साथ चलता रहता है और उनके जो मसाइल या जो कैंसर से रिलेटेड ना भी हो तो उसके लिए मरीज़ हमारे साथ फॉलोअप पे रहते हैं और कुछ मरीज़ों की बीमारी वापस भी आ सकती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे शफा याब हो जाते हैं। हमारे यहाँ जब ब्लड कैंसर को किसी को भी बताया जाता है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि पेशेंट किसी भी मसले के लिए जाता है, उसका कोई CBC का टेस्ट करवाया जाता है, CBC की रिपोर्ट देख के उसको कोई भी डॉक्टर या इवन लेबॉर्ट्री के जो टेक्नीशियन होते हैं वो कहते हैं कि जी आपको ब्लड कैंसर है। ये लफ्ज़ सुनते ही जो पेशेंट है वो फ़ौरन परेशान हो जाता है कि शायद मैं अब मरने वाला हूँ। ज़्यादातर केसेस में मरीज़ को बस यही लगता है कि अब मैं ठीक नहीं हूँगा। अच्छा, जैसे डॉक्टर अब्बास ने बताया कि ब्लड कैंसर ज़्यादातर लोगों के लिए जानना ये ज़रूरी है कि ब्लड कैंसर की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। चंद इक़साम ऐसी हैं कि बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, लेकिन जैसे कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, लेकिन इनका जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाली इनमें अगर बर वक्त उसी वक्त इलाज शुरू हो जाए तो जितनी तेज़ी के साथ ये कैंसर्स बढ़ते हैं उतनी ही तेज़ी के साथ इनमें ठीक होने की भी जो है मौजूद है, ऑप्शंस मौजूद हैं। कीमोथेरेपी के साथ आम तौर पे तकरीबन जो ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया से 70% केसेस में इनके ठीक होने का इम्कान है, जबकि जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियास हैं वो 30% तक चांस होता है कि ये बेहतर हो जाए मेडिसिन के साथ। अगरचे कि वापस आने का इम्कान मौजूद होता है, लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ऑप्शन मौजूद होती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो दूसरे ल्यूकीमियाज हैं जो कि तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रहे होते और आम तौर पे वो ज़्यादा एज वाले लोगों को होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, मल्टीपल माइलोमा है, इनमें अब वक्त के साथ बहुत बेहतर इलाज आ गए हैं। इन इलाज से तकरीबन 80 से 90% पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, बशर्ते के बर वक्त उनका इलाज किया जाए, क्योंकि कई केसेस में ये होता है मरीज़ को बहुत देर से लाया जाता है और उस वक्त तक इन्फेक्शन का, जैसे कि डॉक्टर अब्बास ने बताया कि ये पेशेंट जब इनकी तशखीस होती है उससे पहले ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, इनमें इन्फेक्शंस के रिस्क ज़्यादा होता है। हमारी सोसाइटी ओवरऑल ही हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस का सामना कर रहे होते हैं, तो किसी को TB डायग्नोसिस के बाद ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, निमोनिया के साथ पेशेंट्स आते हैं। अनटिल अनलेस के पेशेंट कोई बहुत एडवांस इन्फेक्शन के साथ ना आए, जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज हैं, जो स्लो ग्रोइंग ल्यूकीमियाज या ब्लड कैंसर्स हैं, उनमें ठीक होने के इम्कानात ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आ गई हैं, कुछ यहाँ तक कि कुछ कीमोथेरेपी के बगैर भी हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमियाज में कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कीमोथेरेपीज़ नहीं हैं, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ एक खौफ होता है कि जी हर चीज़ के लिए कीमोथेरेपी है। अब बहुत सारे जदीद इलाज आ गए हैं और पाकिस्तान में भी इनमें से काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि लोगों में ये शऊर हो कि अगर आपको पता चला है तो बजाय इसके कि आप
कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने के या दम दरूद से उसको ठीक करवाने के आप इलाज के लिए मुनासिब जगह जाएं। अगरचे कि जो ब्लड कैंसर्स हैं हम देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि शायद हर दूसरे बंदे को ब्लड कैंसर है, लेकिन ओवरऑल जो ब्लड कैंसर्स हैं वो कम शरह में हैं। मुख्तलिफ जगहों पे इसकी कोई, अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की भी बात करें तो कहीं पे इनको 6%, WHO इसको 6% तक कोट करता है, जबकि दूसरी जगहों पे कहीं पे इनका जो शरह है वो 3.4%, 3.5% है। डिफरेंट सोसाइटीज़ में ये डिफरेंट है। जो चीज़ें ज़्यादा इसकी कॉज होती हैं बच्चों में, अगर हम बात करें तो आम तौर पे जो जेनेटिक चेंजेस हैं उनकी वजह से ये कैंसर्स आते हैं, जबकि अगर हम बड़ों में बात करें तो उसमें फिर मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि ये कॉज करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गई, ओबेसिटी हो गई, ये भी इस फैक्टर्स में आते हैं। लेकिन ज़्यादातर एक्सपोजर टू केमिकल्स, रेडिएशन, ये चीज़ें ज़्यादा इस चीज़ का बाइस बनती हैं कि किसी को ब्लड कैंसर हो। लेकिन बुनियादी तौर पे ये कहना है कि किसी पेशेंट को क्यों हुआ है कोई भी किस्म का ब्लड कैंसर, ये मुश्किल होता है। अक्सर लोगों का सवाल होता है जब भी किसी को तशखीस हो कि जी हमें ये कैंसर क्यों हुआ, जबकि हमारे इर्द गिर्द दूसरे रहने वाले हमारे सिबलिंग्स वो सब ठीक है, हमें क्यों हो गया। इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग थोड़े हाई रिस्क पे होते हैं, वो अगर उसी एक्सपोजर के साथ हो जो कि दूसरा नॉर्मल बंदा है उसको हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। लेकिन जो मैसेज है वो ये है कि आज के टाइम में जो ब्लड कैंसर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी क्योरेबल हैं। लॉन्ग टर्म उनका फॉलोअप ज़रूरी होता है, अगर रिलैप्स भी करते हैं तो दोबारा उनको ट्रीट किया जा सकता है, बशर्ते कि हमारी जो फैसिलिटीज़ मौजूद हो। हमें जो है गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करनी है कि इन पेशेंट्स को जो है ट्रीटमेंट देने के लिए जो फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जाए, क्योंकि इनकी जो तरीका इलाज है वो उसमें भी पेचीदगियाँ हैं। अगर ये कैंसर पेचीदा है तो इसके जो तरीका इलाज है उसमें भी पेचीदगियाँ काफ़ी आती हैं। पेशेंट्स को अगेन इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है और उस टाइम पे पेशेंट को सपोर्टिव मेडिसिन की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म एडमिशन की ज़रूरत है। इसके लिए फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो भी पेशेंट्स आएँ उनके पास सेंटर्स अभी कम हैं, सेंटर्स ज़्यादा हो जो टाइमली पेशेंट को ट्रीट कर सके और पेशेंट ठीक हो सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हेमल फार्मास्यूटिकल्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये आगाही सेशन का एहतमाम किया, और प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास खोखर और प्रोफेसर डॉक्टर कौसर बानो साहबा का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया है। हमारा मसला यही होता है कि हमें आगाही नहीं होती बीमारियों के हवाले से, और वैसे भी शायद मिन हैसल कौम हम कंस्पिरेसीज़ थ्योरीज़ जो हैं उन पे ज़्यादा चस्के लेते हैं, उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इस किस्म के आगाही सेशन का मकसद यही होता है कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो सके, उनके जहन में कोई क्वेश्चन हैं तो वो क्लियर हो सकें। ये सिर्फ ये कोई चंद लोग नहीं हैं, लाजमी तौर पर ये कहीं और भी बैठेंगे अपने ऑफिस जाके या अपनी फैमिली में या अपने दोस्त अहबाब के साथ, तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने यहाँ बात की है। तो ये यकीनी तौर पे ये आपका जो मैसेज है ये चंद लोगों से चंद 100 लोगों तक और चंद हज़ार लोगों तक भी पहुँचने का एक ज़रिया बनता है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। कोशिश होगी कि आप लोग वक्तन फ़वक्तन तशरीफ़ लाएँ, आप या आपके मज़ीद दोस्त जो दीगर बीमारियों के हवाले से भी हम इस पर बात कर सकें। लाहौर प्रेस क्लब के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, आप वैसे भी आना चाहें मोस्ट वेलकम जब, और अगर इस किस्म के सेशन करें तो हम ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू।